हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा आपको पाइथन में इवन नंबर प्रिंट कैसे कराने होते हैं। मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं। ये वाइल लूप का यूज़ करके, दूसरा फॉर लूप का यूज़ करके, तीसरा फिर से वाइल लूप का यूज़ करके। ठीक है ना? तो आपको तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे। हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। हमें इवन नंबर प्रिंट कराने हैं। पहले हम यूजर से नंबर पूछेंगे, तुम्हें कहाँ तक नंबर चाहिए। ठीक है ना? तो यूजर बताएगा हमें। तो पहले हम नंबर मांगते कैसे हैं, इंट इनपुट एंटर नंबर, वही प्रोसेस फॉलो करना है। अब मैंने लिया एक वेरिएबल आई नाम का, जिसमें मैंने 2 सेव कर लिया है। ठीक। अब मैं लाऊंगा वाइल लूप की हेल्प से बना रहा हूँ। पहले मैं वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन, मतलब कि जब तक आई की वैल्यू एन से छोटी रहेगी तब हम क्या प्रिंट कराएंगे, आई को प्रिंट आई। अब नीचे लिखेंगे आई इक्वल आई प्लस टू। मैंने आई प्लस टू क्यों लिया है, जिससे कि हमारे पास गैप मेंटेन रहे 2 का, तभी तो इवन नंबर प्रिंट होगा। अब देखिए कैसे। मान लो किसी ने एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, किसी ने दे दिया एन की वैल्यू 95 दे दी है। ठीक है। अब होगा क्या, एन इक्वल टू 95 हो जाएगा। नीचे लिखा है आई इक्वल टू, आई में 2 सेव है। और वाइल लूप में जाइए, वाइल लूप में लिखा है ना आई लेस देन इक्वल एन, मतलब कि 2 छोटा है 95 से, छोटा तो है। नीचे लिखा है प्रिंट आई, यानी कि 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक। अब नीचे लिखा है आई इक्वल आई प्लस टू, यानी आई इक्वल 2 प्लस 2 4 हो गया। अब 4 फिर ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाके देखेगा। हाँ, वाइल लूप में फिर से देखेगा कि 4 छोटा है 95 से, छोटा है, प्रिंट आई, तो फिर से 4 प्रिंट हो जाएगा। अब नीचे लिखा है आई इक्वल आई प्लस टू, यानी कि आई इक्वल 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 फिर ऊपर जाएगा। 6 छोटा है 95 से, छोटा है, प्रिंट आई, यानी फिर से 6 प्रिंट हो जाने वाला है। तो ऐसे ही लूप फॉलो करेंगे हम। ठीक है। चलो चलते हैं आउटपुट देखने। आ गए है 95। देखिए पूरा प्रिंट हो गया, इवन नंबर प्रिंट हो गए, नहीं हुए। समझ में आया आपको? अब इसी करेंगे फॉर से, बैक टू द स्क्रीन। ठीक। अब हम देखिए फॉर से करने वाले हैं, तो इसे कमेंट आउट करते हैं क्या, फिर ऐसा करें पहले हम दोबारा वाइल से कर लेते हैं, वाइल का दूसरा तरीका। ठीक है। तो आई की वैल्यू 1 ले लेते हैं इस बार। ये तो सही है, पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब देखिए जो लिखा है मैंने, वाइल आई इज लेस देन इक्वल एन। हाँ, कॉलन साइन लाने के बाद अब हम इसी नीचे लिखेंगे इफ़ आई मॉडुलस 2 डबल इक्वल 0, मतलब कि अगर आई जो है उसका डिवाइड करेंगे 2 से और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इवन नंबर ही तो होगा। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो वही तो किया है मैंने, इफ़ आई मॉडुलस 2 डबल इक्वल 0, मतलब कि आई में डिवाइड करेंगे 2 का और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तब हो जाए प्रिंट आई। अब नीचे फिर कर देंगे आई इक्वल आई प्लस 1। अब देखिए इसमें होगा क्या, मान लो किसी नंबर दे दिया है 100। ठीक है। अब 100 एन में नंबर 100 सेव हो गया, आई में क्या है हमारा 1। अच्छा, अब लिखा है वाइल आई इज लेस देन इक्वल एन, आई छोटा है एन से। ठीक है। तो यानी कि 1 छोटा है 100 से, सही है। नीचे एक और कंडीशन दी है, इफ़ आई मॉडुलस 2 डबल इक्वल 0, मतलब कि जब हम आई में डिवाइड करेंगे 2 का, अब 2 का डिवाइड होगा 1 से, तो फिर रिमाइंडर का है 1 ही तो रहेगा, तो 2 डिवाइड करेगा नहीं 1 में, नहीं हो सकता ना। तो क्या आएगा, रिमाइंडर रह जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर 1 हो गया, मतलब कि रिमाइंडर 0 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो जी प्रिंट नहीं होगा। अब फिर से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने से पहले नीचे आओ। हाँ, ऊपर जाने से पहले नीचे आओ। यहाँ पे लिखा है आई इक्वल आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू पहले 1 थी ना, तो क्या हो जाएगा आई इक्वल 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो गई। अब फिर ऊपर जाएगा जी। अब ऊपर जाने के बाद ये देखेगा 2 छोटा है 100 से, आई लेस देन इक्वल एन, यानी 2 100 से छोटा है, सही है। नीचे लिखा है इफ़ आई मॉडुलस 2, यानी कि 2 मॉडुलस 2 डबल इक्वल 0। अच्छा, अगर आपने 2 से 2 को डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 तो आता है। हाँ, ट्रू हो गया, तो यहाँ कंडीशन ट्रू है। अब क्या होगा, प्रिंट आई। अब आई प्रिंट होगा, मतलब कि 2 है वो प्रिंट हो चुका है। ठीक है। अब नीचे लिखा है आई इक्वल आई प्लस 1, फिर से आई इक्वल 2 प्लस 1, यानी 3 हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 3 छोटा 100 से, छोटा है। फिर कंडीशन चेक करेगा जी, आई मॉडुलस 2, यानी कि 3 मॉडुलस 2। अच्छा, 3 से डिवाइड करेंगे, हम 3 में 2 का डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर तो 1 आने वाला है ना, मतलब 0 नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वापस डायरेक्ट नीचे आएगा जी। और यहाँ पे लिखा है आई इक्वल आई प्लस 1, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आई इक्वल
3 + 1 4 हो जाएगा, फिर 4 ऊपर जाएगा, 4 छोटा 100 से छोटा है, फिर नीचे आएगा इफ़ वाली कंडीशन आई मॉडुलस 2 यानी कि 4 मॉडुलस 2 मतलब अगर हम 4 का डिवाइड 2 से कर देंगे रिमाइंडर 0 तो आएगा, 0 तो आएगा, तो हाँ प्रिंट आई यानी कि 4 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करके पूरा लूप बनेगा, ठीक है ना। अब आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। चलो चलते हैं आउटपुट देखने। एंटर नंबर 100, देखिए आउटपुट पूरा आ गया। समझ में आया आपके कैसे बताया था मैंने, वही पूरा फॉलो सिस्टम फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलो अब हम करेंगे फॉर लूप के साथ, बैक टू द स्क्रीन। इसको मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। कमेंट कैसे करते हैं, हैशटैग लगा कर, ठीक है। अच्छा अगर हमें पूरा कमेंट करना हो एक के बार में तो क्या करेंगे, हम लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 3 बार। कैसे, इस बार मैं वही लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने मान लो ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमा 3 बार लगा दिया ऊपर, मान लीजिए। अब देखिए मैंने नीचे क्लोज तो करानी है इन्वर्टेड कॉमा, तो जब जो भी लिखूँगा वो सब कमेंट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ नई लाइन लिखूँ वो कमेंट ना बने, तो मुझे इन्वर्टेड कॉमा मैंने ओपन किया है डबल इन्वर्टेड कॉमा 3 बार, उसे 3 बार क्लोज तो करना होगा, तो मैं 3 बार क्लोज कर दे रहा हूँ। अब लाऊंगा फॉर लूप, तो फॉर आई इन रेंज यहाँ पे 2 कॉमा n+1 कॉमा 2 और प्रिंट आई। अब देखो मैंने स्टार्टिंग की है 2 से, तो पहले 2 प्रिंट होगा और यहाँ पे लिखा है n+1। जो मैंने n+1 क्यों लिया है आपको पता है ना, जब मैं एंड में कुछ भी लिखता हूँ उससे एक स्टेप पीछे चलता है, तो मुझे प्रिंट करना है n तक, तो n से n तक मुझे प्रिंट करना है, इसलिए मुझे n+1 लिखना पड़ेगा जिससे कि वैल्यू n तक प्रिंट हो। अब मैंने बताया था आपको स्टेप आप समझ आया ना, स्टेप के बारे में मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड की थी इसके बारे में। शॉर्ट्स मैंने ना कमेंट में डाल दिया लिंक, उससे आप शॉर्ट देख लेना, और मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी रहती हैं, निकाल के चेक कर लो। और देखिए स्टेप 2 यानी कि 2 का गैप बनने रहेगा, समझ आया। स्टेप 2 मैंने क्यों लिया है, यानी मैंने जो लिखा है ना 2 कॉमा n+1 कॉमा 2, जो लास्ट वाला 2 है ना वो स्टेप 2 है, यानी कि 2 का गैप मेंटेन रहेगा। अब मैं कहता हूँ प्रिंट आई, हो चुका। तो चलो देखते हैं आउटपुट इसका स्क्रीन। हाँ मान लो 1 लाख डाल दिया, देखिए आया आउटपुट इसका। हमेशा गैप मेंटेन करा है 2 का, इसलिए मैंने स्टेप में 2 लिया था। समझ आया आपके। हाँ तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जब तक आप वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे बोलें हम तो मोबाइल में कोडिंग करते हैं, मोबाइल में, ठीक है। और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जब तक के लिए हर हर महादेव।